सीतारामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय। आइए श्री रामचरितमानस यात्रा में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है।
भांति फीका, जे पर भनीति सुनत हर साई, ते बर पुरुष बहुत जगनाई, जग बहु नर सर सरि सम भाई, जे निज बारी बढ़हि जल पाई, सजन सकृत सिंधु सम कोई, देखि पूर विधु बारहि जोई, भाग छोट अभिलाष बड़ा करऊ एक विश्वास, पैहहि सुख सुनि सुजन सब खल करिहहि उपहास, सियावर रामचंद्र की जय। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने धीरे धीरे सबकी वंदना की है और वंदना करते हुए एक बड़ा ही सुंदर शब्द सुंदर चौपाई का अंश है जो आता है और सभी लोग इसको जानते हैं। कौन सा? सिया राम मैया सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करहूँ प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम मैं सारे संसार को जानकर मैं उनके चरण कमल में स्तुति करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। और कहते हैं मुझ में उतनी बुद्धि नहीं लेकिन मेरी इच्छा इतनी बड़ी है। मैं तो हूँ, मेरा बुद्धि है वो नीच है, छोटी जाति का है, छोटा है, लेकिन मेरा जो मनोरथ है वो राजा के समान है। मेरा मन तो श्री रामचरित्र का गुणगान करने का इच्छा रखता है, लेकिन मुझ में इतनी सामर्थ्य कहाँ? क्यों? क्योंकि हजार मुख वाले श्रेष्ठ जी जिनका वर्णन नहीं कर पाते, माता सरस्वती जो वीणा वादनी है, ज्ञान के देने वाली माँ सरस्वती है, वो भी इसकी वर्णन करने में अपना अक्षमता दिखाती है, तो उसका वर्णन मैं अपनी छोटी बुद्धि से कैसे कर पाऊँ? बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी कहते कि हाँ, जो बालक कह तोतरी बाता सुनहि मुदित मन पितु और माता। मैं एक बालक के समान अपने आप को मानता हूँ, और जैसे छोटा बच्चा होता है जब बोलना सीखता है ना, तो तोतरी भाषा में कुछ भी शब्द कहना शुरू करता है, तो माता पिता क्या करते हैं? वो तोतरी भाषा को सुनकर बड़े ही प्रसन्न होते हैं और मुस्कुराने लगते हैं, हंसने लगते हैं कि बच्चा कितना सुंदर बोलता है। वैसे ही मुझे बालक समझकर आप सभी मेरी बातों को सुनिए। और लेकिन जो दुष्ट जन है, वो बच्चा तुतला रहा है तब भी उसकी हंसी उड़ाएगा, तो दुष्ट जन है वो इसमें रामचरितमानस की चौपाई में भी इसमें कोई ना कोई इसमें नुक्स निकालेगा, कोई ना कोई कमी निकालेगा। लेकिन जो संत पुरुष महात्मा है, जो माता पिता के समान है सारा संसार, वो सभी मेरे इस बालक की जो गलतियों को सुनकर वो क्षमा करेंगे और इस जो चौपाई को स्वीकार करेंगे। बहुत ही सुंदर बात कहते हैं बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के, निज कवित्व कहीं लाग न निका। अरे भाई, मैंने इसको लिखा है, अब आप कहोगे आपको पसंद है कि नहीं, तो मैंने लिखा है तो मुझे अच्छा तो लगेगा। कोई अपने लेख को गलत नहीं बोलता, इसलिए निज कवित्व कहीं लाग न निका। किसको अच्छा नहीं लगता? सबको अच्छा लगता है, मुझे भी अच्छा लगता है आपने लिखा हुआ, लेकिन दूसरी की रचना को सुनकर जो हर्षित होते हैं ऐसे बहुत कम लोग हैं। आप लिखें, आप बोलोगे मैं बहुत सोच समझ कर लिखा हूँ भैया, बहुत अच्छा लिखा हूँ, पढ़िए, लेकिन आप बोलोगे कि ये जो कोई लिखा है उसको आप उसको दोगे ना कि इसको पढ़कर बताइए कैसा है, तो उसमें वो नुक्स निकालेगा, अच्छी बातों को समझेगा नहीं। इसलिए कहते हैं कि हे भाई, जगत में तालाब और नदियों के समान मनुष्य इतने सारे लोग हैं जो जल पाकर अपने बाढ़ से बढ़ते हैं, अपनी बड़ाई से ही प्रसन्न होते हैं, दूसरों से बड़ाई से उसका कोई लेना देना नहीं। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास अंतिम दोहा बहुत सुंदर बात बोलते हैं कि भाग छोटा, मेरा भाग्य छोटा है, अभिलाष बड़ा, इच्छा बहुत बड़ी है, करम एक विश्वास, पै नहीं सुख सुनि सुजन सब खल करी नहीं उपवास। सज्जन सभी इससे सुख पाएंगे और दुष्ट उपहास करेंगे। बोले सियावर रामचंद्र भगवान की जय। इसलिए कहते हैं कि हमारी जो इच्छा है, हमारा जो मन में जो भी बात है, उसको कह डालने में ही भलाई है, चाहे किसी को अच्छा लगे या बुरा।
ये तो हमारे मन की बात है। क्योंकि बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी ने कि रामचरितमानस को लिखा है तो कई लोगों ने यही भ्रांति की कि ये सत्य है या असत्य है। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी पहले कह दिए, स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा। अरे भैया, मैं किसी के भला करने के लिए मैं इस शब्द को नहीं लिख रहा हूँ, ये मैं अपने सुख के लिख रहा हूँ। स्वांता सुखाय तुलसी रघुनाथ गाथा, मैं अपने, तुलसीदास जी कहते हैं मैं अपने सुख के लिए लिखता हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है इसलिए मैं लिख रहा हूँ। हाँ, इसको पढ़ने से किसी की भलाई होती है तब तो ठाकुर जी की कृपा है। मैं संसार को, जो ठाकुर जी स्वयं रहते ही संसार को बदल नहीं पाए, समझाने में असफल रह गए, तो मेरे इस रामचरितमानस से कितने लोग समझेंगे, कितने लोग सुधरेंगे। इसलिए मैं संसार को सुधारने के लिए नहीं निकला हूँ। व्यक्ति को हमेशा अपना पहले सुखी होना चाहिए, ये देखना चाहिए। अगर तुम सुखी हो तभी सामने वाले व्यक्ति को सुख कर सकते हो, नहीं तो तुम दुखी हो, सामने वाला व्यक्ति अपना दुखड़ा सुनाने आया है, आप उसका दुखड़ा सुनना छोड़कर अपना दुख कहना शुरू कर दोगे। इसलिए आप में पहले सुख होना चाहिए, शांति होना चाहिए, तब व्यक्ति आपके पास आएगा तो स्वयं ही सुख हो उसको प्राप्त होगा। इसलिए बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी के चौपाई को बड़े सावधानी और बड़े प्रेम के साथ आप जब पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, क्योंकि ये हर वर्ग के लिए सुलभ है। चाहे आप संस्कृत के प्रकार भी ज्ञाता हो, आपके लिए भी सुलभ है। आप अपने तरीके से इस बात को समझेंगे। हम ठहरे गांव के, तो हमारी बुद्धि में जैसे आती है, ठाकुर जी जैसे कृपा करते हैं वैसे हम समझने और समझाने का प्रयास करते हैं। इसलिए आइए ठाकुर जी के नाम का सुंदर कीर्तन करें और आज की कथा को यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। ठाकुर जी आप सब पर अपनी कृपा बरसाए रखिए। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय।